बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुश्ताक मिन्हास और मैं नुसरत जावेद। क्योंकि आज इंडिया टीवी ने आज 9 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9 बजे नहीं 3-4 बजे और मुसलसल चला रहे हैं, उसको रिपीट कर रहे हैं कि क्या क्या हो है। सबसे पहले हम उस पर बात करेंगे, कॉलर लोगों का रिएक्शन होगा और हम भी बात करेंगे। पहले देखते हैं इंडिया टीवी की ये रिपोर्ट जो कि जंग के बारे में और जंग की फिजा बनाने के बारे में आज नशर हुई है। बदकिस्मती से युद्ध अगर छिड़ जाता है तो फिर भारत उठाएगा 10 कदम और पाकिस्तान हो जाएगा खत्म। लड़ाकू जहाज ईंधन और बमों से लग जाएंगे और वो फौरन पाकिस्तान पर अग्नि वर्षा करने लगेंगे। चौथा कदम, हल्ला बोल का आदेश मिलते ही भारतीय नौसेना भी हरकत में आ जाएगी। भारतीय पनडुब्बियां टारपीडो बम से लग जाएंगी। पाकिस्तान को समुद्री रास्ते से घेरने के लिए भारतीय नौसेना का लड़ाकू जहाज विराट कराची की ओर कूच करने निकल पड़ेगा। इस जहाज की खासियत है कि वो कहीं से भी पाकिस्तान की नेवी और इसके शहर कराची को अपना निशाना बना सकता है कि बारिश होगी सामने 2 दिन भी नहीं टिक सकेगी। पाकिस्तान राजस्थान में आगे बढ़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर, यहाँ भी भारतीय फौजें पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा तादाद में हैं। इस बीच भारतीय नौसेना कराची के बेहद करीब लामबंद हो चुकी होगी। कराची पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी है। कराची के टूटते ही पाकिस्तान टूट जाएगा और फिर पाकिस्तान अपनी इज्जत बचाने के लिए उठा सकता है बेहद खतरनाक कदम। 9वां कदम, अपनी हालत खराब होते देख पाकिस्तान खुलेआम भारत को परमाणु बम से हमला करने की धमकी सकता है। पाकिस्तान दुनिया को ब्लैकमेल करना शुरू कर देगा क्योंकि भारत पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा करने के बेहद करीब पहुंच चुका होगा। लेकिन पाकिस्तान की इस बेवकूफ पर भारत सीधे युद्ध कर सकता है क्योंकि इस समय पूरा होगा। आतंकवादी कैंप खत्म हो चुके होंगे। इसके बाद उठाया जाएगा 10वां और आखिरी कदम। दुनिया भर के देश इस समय तक भारत और पाकिस्तान को समझाने में एड़ी चोटी कर चुके होंगे। ऐसे में फिर से होगा युद्ध। बीच हुआ था साहब, इंडिया ऐसे एक चीज कि आपको पता फिल्म अब वो 10 कदम तक वो अपने लोगों को तैयार कर रहे और वो ये सोच रहे कि पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान बड़ी फोर्स और पाकिस्तान की आवाम बिल्कुल लेटे हुए। पहला कदम कैसे उठा, दूसरा कदम, तीसरा। मकसद ये नहीं कि हम जंग नहीं चाहते कि हम बात पे इंशाअल्लाह 1000 साल से हम लड़ रहे हैं इसी सरजमीन। इस सरजमीन में या ने शायद एक जंग जीती, वो भी 71 की, और वो भी उसकी वजूहत थी कि वो जंग एक तो इतने दूर फासले पर लड़ी गई थी और दूसरी वो जंग हम अपने अवाम के खिलाफ लड़ रहे थे। इसके अलावा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि इंडिया ने, भारतीयों ने, हिंदुस्तानी ने कोई हमसे जंग जीती हो। तो मोस्ट वेलकम। आप उनको भी पता लग जाएगा। बड़ी सीधी बात है कि जैसे आप कर रहे हो, कौन चाहता है जंग हो। जंग अच्छी बात नहीं है, ना हमारे लिए है ना उनके लिए है। लेकिन ये भी बात एक तय कर लेना कि भाई बहरहाल यानी जब से पाकिस्तान बना है और पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस रहे हैं, हमेशा हमारे सामने तो यही रहा है कि जी हमारे वजूद है उसको ना तो तस्लीम किया गया है या शायद उसको नहीं दिया जाएगा। तो सारा फोकस थ्रू आउट पूरी रही है। तो ऐसे हालात, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि ये ना आए। लेकिन ये दिखा चीजें आप इस तरह अटैक नहीं करते हैं तो फिर आप क्या उन लोगों को कहेंगे। तो आप, मैं कह रहा हूं कि इंडियन गवर्नमेंट और अपने लिए मुसीबत तो उनकी जस्टिफिकेशन वो फिर शाइनिंग इंडिया का नारा भी लग सकता है। ये इराक से पहली चूंकि इराक है और बगदाद है। जी अस्सलाम वालेकुम जी।
मुश्ताक मिनात साहब बात कर रहे हैं जी? जी वालेकुम सलाम जी, बोल रहा हूँ जी। जी सर, मैंने आपसे ये बात करनी थी। मैं इराक से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम है, पाकिस्तानी। हम इधर से मसला ये है कि जब हम इधर सुनते हैं ये सब कुछ तो हमारा भी दिल परेशान होता है, हमारा भी दिल करता है कि हम भी सब कुछ छोड़ के इधर पाकिस्तान में आ जाएं। और ये जो रोज की धमकियां सुन रहे हैं, हमारा भी खून खौलता है इस बात पे। हम भी चूड़ियां पहन कर नहीं बैठे हुए, वो 10 कदम गिना रहे हैं तो हमारा एक पहला शुरू भी नहीं होना चाहिए, तो हम उनको पहला उठा के दिखा देंगे हमारा ऐसा हो। हम क्यों नहीं ऐसा करते? हमारे तो कोई चोरों का टोला इकट्ठा हुआ बैठा है एनआरओ के, लेकिन हमारे यहाँ हम जो मैं और मुश्ताक जो बात कर रहे हैं कि हमारे तमाम तर लिमिटेशंस, हमारी कमजोरियां जिनके बारे में हम मुसलसल बात करते हैं मेरे भाई, उसके बावजूद हमारे कौमी सलामती के इदारे हैं। और ये एक ऐसा वक्त है कि इससे हम खैर खैरियत से गुजर जाएं, आगे सारी चीजें हुकूमत लोग जो हम सामने खाते हैं, जैसे हुकूमत पंजाब से हम की 536 गाड़ियां पूरे पंजाब में इस तरह बिखरी हुई हैं, चूंकि ड्राइवर नहीं है। तो इसी तरह मुझे पता चला कि उस दिन मुजीब से हमने बात की थी कि एक साहब ने कोयटा से सिर्फ 8 किलोमीटर के ऊपर एक स्टेशन जो है वो किराए पे दे दिया था, और रेलवे स्टेशन है। उस सिलसिले में मुझे पता चला है कि वजीर रेलवे गुलाम अहमद बिलोर साहब ने उसका नोटिस लिया है। तो अगर हम बिलोर साहब से राब्ता इस प्रोग्राम वो कर रहे हैं, राब्ता जारी है, उनकी भी मसरूफियात है, और उन्होंने बाकायदा डीएस कोयटा से जो है ना इस सिलसिले में बहरहाल अगर वो भी इस दौरान मिल गए तो उनसे बात करेंगे। एक जो SMS आया था चिनारी आजाद कश्मीर से, वो ये कह रहे हैं कि जी 2 मास हो गए कि आजाद कश्मीर के वजीर आजम और उनकी पूरी काबीना लापता है आजाद कश्मीर। अच्छा, आजाद कश्मीर से वजीर आजम वापस आ जाए तो वो जब तुम्हें मिलेंगे। लेकिन वजीर रेलवे जनाब गुलाम अहमद बिलोर साहब हमारे साथ फोन पे आ गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बिलोर साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी बिलोर साहब, हमने सुना है कि हमारे प्रोग्राम में जो मुजीब जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने कोयटा के करीब जिस स्टेशन की बात की थी उसका आपने नोटिस लिया है और कुछ मालूमात हासिल की हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने नोटिस लिया। तो क्या आप तक बात पहुंची है? जी बात तो तकरीबन सही थी। वो था कि वो रिडंडेंट हुआ था, वो जो हमारे वहाँ पे बहुत से गाड़ी वहाँ से चलती है, लेकिन वो कुछ स्टेशन रिडंडेंट हुए थे, तो उसमें पूरी जो छोटे छोटे 4-5 वो क्वार्टर थे वो उसमें कोई था नहीं। तो उनसे वो लोग कहते हैं, हमने उनसे पूछा ना, तो कहते हैं कि जी हम उनसे लोग वो भी तोड़ के ले गए थे, तो उन्होंने दरखा दी, तो मैंने उनको दे दिया उससे किराए पे लीज पे दे दिया। तो फिर हमने उनसे बात की, तो हमने कहा कि लीज पे जो आपने दिया तो इसके लिए आपको टेंडर करना चाहिए था, कुछ करना चाहिए था। तो कहते जी बस हमने दिया, तो ऐसी जगह नहीं थी क्योंकि बहुत बड़ी जगह या कोई बड़ी जमीन थी, हमने कहा नहीं आपने गलत दी। तो फिर उन्होंने कहा कि जी हमारे पास जो अब तक अहकामात थे वो यही थे कि हम लीज पर दे सकते हैं छोटी मोटी जगह, बड़ी जगह नहीं छोटी मोटी। फिर हमने उसको तो अभी वो एक्सप्लेनेशन कहा की है और उसको कहा कि हफ्ते के अंदर इस पर रिपोर्ट करो हमें कि आपने क्या किया और क्यों किया। अच्छा, तो आपको कब तक रिपोर्ट आने की तवक्को है बिलोर साहब? आपको कब तक रिपोर्ट आने की तवक्को है? 1 हफ्ते का किया उसको, कि हफ्ते के अंदर हमें रिपोर्ट दो उसकी। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया बिलोर साहब। ऐसे हम आपको इसलिए भी तकलीफ देंगे एक दिन कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जो मामला चल रहा है रेलवे की जमीन का, और शायद एक दिन भी नौबत पड़े 75 को इंजन खरीदने और 2 बड़े मुल्कों के दरमियान उस पर बाकायदा एक महाजंग हो रही है उस ठेके को हासिल करने के लिए, लेकिन वो बात में बात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रावलपिंडी से एक कॉलर हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? मैं आमिर मशहदी बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। ये कहना चाहूँगा कि इंडियन मीडिया जो कुछ, सिर्फ ये एक सवाल करना चाहूंगा, इंडिया